जी, अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसी हैं सब फ्रेंड्स? जी, तो आज बनने जा रहा है हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल मज़ेदार सा चिकन हरीसा और स्पेशली लाहौरी हरीसा बनाएँगे। तो किस तरह से बनेगा चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके इंग्रीडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। हमारे पास है चिकन 2 केजी, मैंने बोन्स के साथ लिया है। साथ में हमें चाहिए अनियन पेस्ट, आप ब्राउन किया हुआ अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, ग्रीन चिली चाहिए। उसके साथ हमें चाहिए हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर चाहिए, हमें नमक चाहिए इसके साथ। और साथ में हमें चाहिए रोस्टेड क्यूमिन जो कि मैंने कोरसली ग्राइंड किया हुआ है। साथ में कोरसली ग्राइंड किया हुआ ही हमें धनिया चाहिए, ये भी रोस्टेड है। और ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम करने के बाद आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है और थोड़ा-सा सौते करने के बाद अनियन पेस्ट भी ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसे फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है और चिकन को भी आपने 7 टू 8 मिनट्स के लिए इसी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैंने डाल दिया नमक, ब्लैक पेपर, साथ में टर्मरिक पाउडर, साथ में हमने इसके अंदर धनिया और साथ में हमने ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है और क्यूमिन पाउडर भी ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए। तकरीबन 6 टू 7 मिनट्स इसे कुक करने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और अब हमने चिकन को बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर करना है। जी, तो ये देखिए जी चिकन जो है वो बिल्कुल कुक होता जा रहा है। 20 से 25 मिनट के लिए कुक करने के बाद इसकी कंडीशन इस तरह से हो जाएगी। इसे हमने बोनलेस कर लेना है क्योंकि इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ये मैंने लिया था व्हीट दलिया, गंदम का दलिया, आप गंदम भी ले सकती हैं। ये मेरे पास है मूँग दाल, साथ में हमने राइस ले लिए, सबको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था और ओवरनाइट सोक करने के बाद जो है नेक्स्ट डे ही हम यूज़ करेंगे। प्रेशर कुकर ले लीजिएगा, उसके अंदर हम ये सारी दालें डाल देंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा और फिर आपने इसे 30 या 20 मिनट्स के लिए वेट लगाना है और बिल्कुल ये कुक हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए इस कंडीशन में आ जाएगा तो बस ये रेडी हो गया और हमने चिकन भी पहले से बोनलेस कर लिया था। अब आपने इसे मैश कर लेना है, ग्राइंडिंग जार में डाल के आप इसे मैश कर लीजिएगा, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा। मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया तो ये देखिए ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अब हम कबाब बना लेते हैं। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए और इसके साथ हमने इसे वॉश आउट करने के बाद बोनलेस करवा लिया था। आप कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अनियन चाहिए हमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, उसके साथ हमें हल्दी पाउडर चाहिए और साथ में हमें चाहिए नमक 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर चाहिए हमें, उसके साथ हमें चाहिए धनिया पाउडर और साथ में हमें चाहिए क्यूमिन पाउडर, साथ में हमें ग्रीन कोरिएंडर चाहिए, ग्रीन चिली चाहिए। सब चीज़ों को आपने एक चॉपिंग जार में डालना है, उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। आप अगर कीमा यूज़ करेंगे तो आप इसे पहले ही जो है वो अच्छे से चॉप कर लीजिएगा। सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद जो है वो ये देखिए चिकन का कीमा इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसे हम फ्रिज में रखते हैं और ये देखिए दालें जो हैं वो इसका मिक्सचर इस तरह से हो चुका है। अब आपने इसे स्टोव पे रखना है और स्टोव को ऑन कर दिया मैंने। इसके अंदर हमने चिकन डाल दिया जो कि हमने बोनलेस कर लिया था। ये ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दीजिएगा और फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, साथ में मैंने इस स्टेज पे इसके अंदर क्यूमिन पाउडर ऐड किया जो कि मैंने रोस्ट किया हुआ था। ये डालने के बाद मिक्स करते जाइए और थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा और चिकन की जो ग्रेवी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद आपने इसे अच्छे से इसी तरह से घोटा लगाना है, मैश करते जाना है ताकि सब चीज़ें जो हैं इक्वली मर्ज हो जाएँ। कबाब बनाने के लिए हमने जो मिक्सचर रखा था वो स्टेबल हो चुका है। अब आपने इसके बिल्कुल बारीक-बारीक जो है वो आपने कबाब बना लेने हैं और कबाब बनाने के बाद आपने इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना और जस्ट आपने इसे 4 टू 5 मिनट्स के लिए फ्राई करते जाना है। टर्न कीजिए तो ये देखिए जी कबाब भी रेडी होते जा रहे हैं। बाकी के भी सारे इसी तरह से बना लीजिएगा। हमें तड़का लगाना है इसे, तड़के के लिए हमने ली है पालक और पानी जैसे गर्म होना स्टार्ट हुआ, इसके अंदर मैंने डाल दी पालक, थोड़ी-सी हल्दी मैंने डाल दी थी, इसे ब्लांच करने के बाद इसे आपने स्टेन करके ग्राइंड कर लेना है।
अब हम लेंगे एक पैन के अंदर बटर और इसकी जगह पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ज़ीरा डाल दिया है। थोड़ा-सा रोस्ट करने के बाद ब्लेंड की हुई इसके अंदर पालक ऐड कर दिया और इसे हमने तड़का लगाना है। ये देखिए अच्छे से पालक जो है वो कुक हो चुकी है और हमने जो हरीसा रखा हुआ था अच्छे से कुक होने के लिए वो भी बिल्कुल मैश हो चुका है चिकन के साथ। ये तड़का इसके ऊपर लगाने के बाद इसे अच्छे से मैश कीजिए। बस अब इसकी लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा-सा इसे थिक कर लीजिएगा। ये देखिए जी इस तरह से इस कंडीशन में आ जाएगा हरीसा। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से ब्लेंड करते जाएँगे, मिक्स करते जाएँगे। तो ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा चिकन हरीसा रेडी हो चुका है। सम टाइम जो बाज़ार वाले होते हैं वो तड़का लगाते ही या कबाब ऐड कर देते हैं या हरीसे के अंदर भी ऐड कर देते हैं। हम इसे जस्ट गार्निश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप रोगनी नान, तंदूरी रोटी के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत हेल्दी वेल्दी रेसिपी है। तो मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, टिल देन अल्लाह निगहबान।